क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? इंग्लिश सीखने में आपको इंटरेस्ट है? क्या इंग्लिश सीखने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है? तो आज अब से ये दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। आज अब से हम सीखेंगे इंग्लिश की बहुत ही बेसिक चीज। वो क्या है? टेंस। टेंस ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज आपको सीखना है तो टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम किरदार निभाता है। टेंस के ही जरिए हम सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर पाते हैं और हम सेंटेंसेस को सीख पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस। आज हम टेंस को सीखेंगे एक कहानी के माध्यम से। वो कहानी किसकी है? टेंस की। टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं काल। तो एक टेंस नाम का राजा था जिसकी 3 पुत्र थे, 3 बेटे थे। तो टेंस नाम का राजा था, उसके 3 बेटे थे। पहले बेटे का नाम था पास्ट, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? भूतकाल, पास्ट टेंस। और दूसरे बेटे का नाम था प्रेजेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान, जिसमें हम लोग जी रहे हैं। और तीसरे बेटे का नाम फ्यूचर, जिसको हिंदी में कहते हैं भविष्य, जो हमारा आने वाला कल है, जो यानी कि फ्यूचर हमारा अननोन है। तो 3 बेटे हो गए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब ये राजा के 3 बेटे हुए। अब इन तीनों बेटों के 4 बेटे हुए। तो कौन से हुए? सबके 4 बेटे हुए। तो पास्ट के पहले 4 बेटे हुए। पहला क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा पास्ट परफेक्ट। और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी तरह प्रेजेंट के भी 4 बेटे हुए। कौन कौन से हुए? पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तो हो गए पास्ट के 4 बेटे, ये हो गए प्रेजेंट के 4 बेटे। अब फ्यूचर के भी 4 बेटे। कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह कितने टेंस हो गए? टोटल कितने टेंस हो गए? 4 पास्ट के हो गए, 4 प्रेजेंट के हो गए और 4 ही फ्यूचर के हो गए। तो कितने हो गए? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो कितने हो गए? टोटल मिला के कितने हो गए? 12। तो टेंसेस हमारे कितने हो गए? 12। 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टार्टिंग में करेंगे हम प्रेजेंट का स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो भी क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, साधारण साधारण वाक्य। जैसे वाक्य में भी सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं, कहते कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, निगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव होते हैं, और साथ में WH वर्ड भी होते हैं। तो इसमें से कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले हम किसी भी टेंस को सीखने के लिए कीवर्ड क्या होता है, सबसे पहले उसकी पहचान। उसकी पहचान बहुत जरूरी होती है, जब पहचानेंगे तभी हम टेंस को पहचानेंगे, और स्ट्रक्चर के जरिए जो है उसको हम हल कर पाएंगे। तो पहचान स्ट्रक्चर जो है ये टेंस के क्या है, कीवर्ड्स हैं। इनको ये अच्छे से इन सबको याद होना चाहिए। तो पहचान, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यानी कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अंत में क्या होगा, अंत में ता है, ते है, ती है, ये वर्ड आएंगे, तो आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है, सिंपल इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या इज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसमें भी आप सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, अगर आई वी यू दे ये आपका प्लूरल है, और ही सी इट या किसी का नेम आपका सिंगुलर नाउन होता है। तो इसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के अंत में यस या ईएस आएगा। अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो वर्ब के अंत में यस या ईएस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, तो क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। अब ही कैसा सब्जेक्ट है, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ वर्ब क्या है हमारा, लिखना। तो लिखना क्या है, किसी भी सेंटेंस में जैसे कर्ता आता है, क्रिया आता है, कर्म आता है, तो इसी तरह इसमें भी होगा, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब। वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, लिखता है। तो क्या आएगा इसमें, देखिए इसमें भी ता है आ गया, यानी कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के अंत में क्या आएगा, ता है, ते है, ती है आएगा। तो ही आ गया। अब क्या आएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, लिखना, तो राइट। अब देखिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में यस या ईएस आएगा, तो क्या हो जाएगा, राइट्स। ही राइट्स अ लेटर। एक सेंटेंस और देखिए, मोहन खाना खाता है, मोहन खाना खाता है। अब मोहन क्या है, नेम है किसी का, थर्ड पर्सन, और फिर भी कैसा कैसा पर्सन है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के अंत में क्या आएगा, अगर वर्ब में यस या यस आएगा तो खाना खाता है, ये वर्ब हो गया। अब ये आपका क्या हो, ये सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब क्या है, खाता है, ईट। अब ये मोहन क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए वर्ब में यस या यस आएगा, तो ईट्स। मोहन ईट्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। मोहन ईट्स फूड। अब देखिए, लड़के मैदान में खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं। देखिए लड़के मैदान में खेलते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, लड़के, यानी कि बॉयज। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। वर्ब है, वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो खेलना, तो खेलने को क्या कहेंगे, प्ले। अब देखिए क्या है, ये सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल है, तो इसीलिए वर्ब में यस या यस नहीं आएगा।
तो बॉय प्लेज, इसके बाद इन प्रीपोजिशन, द बॉय प्लेज इन द, मैदान को फील्ड या फिर ग्राउंड भी बोल सकते हैं। द बॉयज प्लेज इन द फील्ड, क्योंकि ये प्लूरल है इसीलिए बस सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब में एस या एस नहीं आएगा। तुम किताब पढ़ते हो, तो तुम है यू, यू भी हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, साथ में यू प्लूरल माना जाता है। तो यू हो गया, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है हमारा, पढ़ना। यू रीड, यू हमारा प्लूरल प्रोनाउन है इसीलिए वर्ब में यस या यस नहीं आएगा। यू रीड आ बुक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, यू रीड अ बुक। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, इसमें नहीं लगा होता है, वो आपका निगेटिव सेंटेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट, डू डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो हम यहाँ पे डज नॉट लगाएंगे। कर्ता एक वचन हुआ तो डज नॉट लगेगा, और कर्ता बहुवचन हुआ तो डू नॉट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार नहीं जाता है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही, यानी कर्ता हमारा ही है। तो कैसा सब्जेक्ट हमारा, सिंगुलर है, एक वचन, इसीलिए यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या आएगा, डज नॉट। ही डज नॉट, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब गो, वर्ब क्या है, जाना। ही डज नॉट गो टू मार्केट। मैं वहां नहीं जाता हूं, सब्जेक्ट क्या है इसमें, करता हमारा आई। आई कैसा होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल प्रोनाउन है, यानी कि बहुवचन करता है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, डू। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट गो, इसके बाद क्या आएगा हमारा, वर्ब आएगा। आई डू नॉट गो देयर, वहां के लिए देयर। इसी तरह तीसरा देखिए, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो देखिए सब में है, सबकी पहचान देखिए, देखते जाइए। यहाँ पे ता है, ता हूं, ते हैं, ता है, यानी कि इसके जितने भी सेंटेंसेस आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, सारे सेंटेंसेस के अंत में हिंदी में ता है, ते है, ती है, ये आपका लगा होगा। आप देखते ही पहचान जाएंगे क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो पहले बच्चे के लिए क्या आएगा, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन कैसा है हमारा, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, चिल्ड्रन, और कैसा सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, तो क्या लगेगा इसमें, डू नॉट। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू नॉट। चिल्ड्रन डू नॉट, इसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले। द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट। देखिए केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सब्जेक्ट जो होता है में यस या यस लगता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के वर्ब के अंत में यस या यस आता है। निगेटिव सेंटेंस में भले ही सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो पर फिर भी उसमें वर्ब में यस या यस नहीं आता, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा, बाकी इंट्रोगेटिव निगेटिव में नहीं आता है। राम अपना होमवर्क पूरा नहीं करता है, तो क्या आएगा, राम, सब्जेक्ट आएगा राम, इसके बाद क्या होगा, राम क्या है हमारा सिंगुलर है इसीलिए क्या आएगा, सब्जेक्ट है तो डज नॉट, राम डज नॉट, उसके बाद हमारा वर्ब आएगा, वर्ब क्या है, पूरा करना, कंप्लीट। अब देखिए अपना आएगा, तो राम क्या है आपका थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन ही होता है, थर्ड पर्सन को हम क्या मानते हैं, ही प्रोनाउन मानते हैं। तो ही, इसके लिए क्या आएगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही का ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको राम को थर्ड पर्सन प्रोनाउन मान के ही करते हैं तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिज, तो क्या आएगा, हिज।
राम डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। तो ये बच्चों ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर है डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो पहले क्या होता है, डू या डज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो डज होगा, अगर प्लूरल होगा तो डू होगा। क्या वह वहां जाता है, तो क्या सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, वह। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, एक वचन करता है। तो इसके लिए जहां एक वचन करता हो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। तो एक वचन करता है तो हम क्या लगाएंगे, डज। डज, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा क्या है, जाता है। डज ही गो, डज ही गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, डज ही गो देयर, डज ही गो देयर। क्या तुम शोर मचाते हो। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, यू। यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके पहले क्या आएगा, डू। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट कर्ता यू, डू यू। उसके बाद शोर मचाने को क्या कहते हैं, मेक। डू यू मेक ए नॉइस। शोर मचाने को डू क्या कहते हैं, मेक अ नॉइस। डू यू मेक अ नॉइस। क्या तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या आएगा, तुम के साथ तुम लगाएंगे तो वही बताया कि तू प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, डू। डू, उसके बाद यू, सब्जेक्ट कर्ता। डू यू रीड अ, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। डू यू रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम उसके साथ खेलते हो, तो बीच में भी तू आया, अगेन आया, तुम आया, तो तुम क्या है आपका, प्लूरल है, बहुवचन करता है, तो इसके लिए हम पहले क्या लगाएंगे, डू। डू यू प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डू यू प्ले विथ, उसके लिए क्या आएंगे, हिम। डू यू प्ले विथ हिम। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वह वहां जाता है, डज ही गो देयर, डज ही गो देयर। क्या तुम शोर मचाते हो, डू यू मेक ए नॉइस। क्या तुम किताब पढ़ते हो, डू यू रीड अ बुक। क्या तुम उसके साथ खेलने जाते हो, डू यू प्ले। क्या तुम उसके साथ खेलते हो, डू यू प्ले विथ हिम। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों आज का हमारा ये सेशन अगर आपको पसंद आया होगा, प्लीज साथ में मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि हमको इसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह हम आपके लिए नए नए नॉलेजेबल जो है वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव के वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आपका प्रश्नवाचक और साथ में नकारात्मक दोनों होते हैं, कंबाइंड होता है दोनों का। तो क्या वह खाना नहीं खाता है, तो वही फार्मूला होगा, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें डू या डस लगाना होगा। सब्जेक्ट हमारा कर्ता हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डस। डज ही, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट। डज ही नॉट, उसके बाद वर्ब ईट फूड। डज ही नॉट ईट फूड। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तुम लगा हुआ है, तुम हमारा क्या है, बहुवचन करता है, तो इसमें क्या लगाएंगे, डू। हेल्पिंग वर्ब डू आएगा। डू यू और सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट। डू यू नॉट प्ले, वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट। क्या वे अपना पाठ याद नहीं करते हैं, तो क्या है हमारा सब्जेक्ट, क्या है हमारा, दे।
दे क्या है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, डू। डू दे, सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट। डू दे नॉट, वर्ब आएगा। वर्ब क्या है, याद करना, यानी क्रिया हमारा क्या है, याद करना। डू दे नॉट लर्न, लर्न। अब दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देयर, तो डू दे नॉट लर्न देयर लेसन। तो बच्चों ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव इंटीग्रेटिव सेंटेंस। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट सेक्शन देखेंगे, वो क्या है, WH वर्ड। हाँ तो चलिए देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का WH वर्ड। WH वर्ड होता क्या है, WH वर्ड वो होते हैं जो सेंटेंस के बीच में आके वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं, जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसने, कितना, है ना, ये सारे वर्ड। तो ये सब क्या है, WH वर्ड। तो सबसे पहले क्या आएंगे, इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल कब जाता है, तो सब देखिए कब, कब हमारा क्या हो गया, WH वर्ड हो गया। तो कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेन। अब वेन के बाद हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, कर्ता हमारा वह है, वो भी कैसा है, सिंगुलर है। तो क्या आएगा, तुमने कहा WH वर्ड के पास डू या डज लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, कर्ता एक वचन है, तो क्या आएगा, डज। वेन डज, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। वेन डज ही, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना। वेन डज ही गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, स्कूल। वेन डज ही गो टू स्कूल। अब देखिए, तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं करते हो, देखिए इसमें नहीं भी आ गया है, यानी कि WH वर्ड के साथ क्या है, नहीं भी आ गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला जो आपका उसका था पिछला वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव का वही रहेगा, बस स्टार्टिंग में हम WH वर्ड लगा देते हैं, बाकी फार्मूला आपका वही रहेगा। तो तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं करते हो, सबसे पहले क्या करेंगे, क्यों। क्यों के लिए हम क्या, क्यों हमारा क्या है, WH वर्ड, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो क्या होगा, क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई। उसके बाद हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। यू कैसा है, सब्जेक्ट है, कैसा करता है, एक वचन करता है, सिंगुलर है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सॉरी प्लूरल है, यू हमारा प्लूरल है, तो क्या आएगा, डू। वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। वाई डू यू, उसके बाद वाई डू यू, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। वाई डू यू नॉट, उसके देन क्या होगा, हमारा वर्ब होगा। तो वर्ब क्या है, याद करना। वाई डू यू नॉट लर्न अपना पाठ, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पाठ, तो अपने के लिए यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, योर। वाई डू यू नॉट लर्न योर लेसन। अब देखिए, वे कब झगड़ते हैं, वे क्यों झगड़ते हैं, तो क्यों आएगा, क्योंकि इंग्लिश बनाएंगे तो वाई आ गया। अब इसके साथ वे है, वे हमारा प्लूरल है, तो यह इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू। वाई डू, सब्जेक्ट क्या है, दे। वाई डू दे क्वेरल, QUARREL। तुम्हें कौन बुलाता है, देखिए कौन के लिए इंग्लिश में क्या आता है, हूं। हूं, देखिए हूं क्या होता है, हूं ऐसा WH वर्ड है जो अपने में सब्जेक्ट का काम करता है। WH वर्ड होने के साथ साथ ये क्या है, सब्जेक्ट का काम करता है, कर्ता का काम करता है। वो भी कैसे सब्जेक्ट का काम करता है, सिंगुलर, यानी कि एक वचन कर्ता का काम करता है। तो देखिए इसमें कर्ता कहीं नहीं है, हूं अपने आप में ही सब्जेक्ट है। तो हूं, इसके बाद क्या आएगा, बुलाना। तो कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या आएगा, वर्ब में यस या ईएस आएगा, क्योंकि ये एक सिंगुलर कर्ता भी है, साथ में WH वर्ड भी है, तो वर्ब में यस या ईएस इसमें आता है। तो हूं कॉल्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, यू। हूं कॉल्स यू। तो ये हमारा हो गया बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेट क्या हो गया, WH वर्ड। तो अब हमने
पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट के में हमने सारा कवर कर लिया, यानी कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और साथ में WH वर्ड भी पूरा कवर कर लिया। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो बच्चों ये हमारे वो 4 क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको ये अच्छे से समझ में, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे समझ में आ गया है, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए और सारे टेंसेस के वीडियो लाती रहूं। तो बच्चों अगर ये मेरा सेशन आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और हमको मोटिवेशन देते रहिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो बच्चों अगली पार्ट में हम मिलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अगला पार्ट हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट। टिल देन नमस्कार, बाय बाय।